जय हिंद दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो भी जाति निवास आय एनसीएल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो बनता है, इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ और एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती है तो उसका ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनेगा। अगर कोई एनसीएल यानी कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी की यदि कोई महिला है तो उसका जो एनसीएल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, मायके से बनेगा या ससुराल से बनेगा। इन सबों को लेकर बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूजन है और इस वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस है क्योंकि अभी बिहार में वैकेंसियां लगातार आ रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये वैकेंसी अभी मतलब जितना मैं बोल दूं कि बहुत सारे, और सभी में लड़कियों के लिए 35% स्पेशल से भी सीट है। तो अब लड़कियों के पास एज तो है, लेकिन अगर वो सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगी तो उनका या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्म नहीं भी रिजेक्ट हुआ तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे उनको छांट दिया जाएगा। तो अगर उससे अच्छा है कि आप सही जानकारी के साथ आपको सही डॉक्यूमेंट तैयार करा लें। तो इसीलिए मेरा यही मेन पर्पस हो गया कि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर, देखिए हम लोग इस फील्ड में खासकर फॉर्म वाले फील्ड में या ये जो सरकारी जॉब से रिलेटेड जितनी भी होती हैं जानकारियाँ, इससे रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि ग्राउंड पे मतलब एक्चुअल में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और नहीं अगर आप समझ देखिएगा तो आपको बहुत मतलब देखिए ये मेरे लिए तो मैं जो चीज़ जान रहा हूँ मैं चाह रहा हूं कि सामने वालों को वो दिक्कत ना आए, खासकर तब जब या तो फॉर्म भर रहे हो या तो उसको जॉब में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। हम इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लगातार देते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जनरल बात कर लूं कि अगर कोई भी पर्सन जिसको जाति निवास आय एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनाने हैं तो उसको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। अगर मैं ये बात करूं, बॉयज हो गया, और दूसरा गर्ल्स। गर्ल्स वो पर्सन हो गई जो अनमैरिड है, अन मतलब जिसका शादी नहीं हुआ है। पहले उसके बारे में बात कर ले, उसके बाद हम शादीशुदा वाले के लिए बात करेंगे। पहले मैं जनरल बता दूं, अगर आप जाति बनवाने जाएंगे तो आपके लिए एक फोटो लगेगा। ध्यान रखिएगा, फोटो के ऊपर आप यहाँ पे जैसे ये फोटो होता है, फोटो के ऊपर आप अपने नेम ऐसे सिग्नेचर के तौर पे करिएगा। ये एकदम कंपलसरी हो गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी है कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड लिख दिया जो कि सिंपल है। दूसरा, अगर इसी तरह आप निवास बनाने जाते हैं तो आपको दो ही डॉक्यूमेंट लगेगा, फोटो और आधार कार्ड। तीसरा, अगर आप आय प्रमाण पत्र भी बनाने जाते हैं तो आपको फोटो और आधार कार्ड। मतलब ये हो गया कास्ट, रेजिडेंशियल और इनकम। ये अगर तीनों सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं तो मात्र आपको दो ही चीजें आपको रहेगा, फोटो और आधार कार्ड। उसमें आपको क्या डिटेल भरना है, अपना नाम, पापा के नाम, मम्मी के नाम, कहाँ पे रहते हैं, मोबाइल नंबर। हाँ, आजकल एक चीज और आ गया कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करना है ईमेल। ये कॉमन चीज हो गया, ये बात आ गई। अब अगर हम बात करते हैं अगर कोई ईडब्ल्यूएस बनाने जाएगा, देखिए पहले बिहार में ईडब्ल्यूएस बनाते समय आपको इन डॉक्यूमेंटों की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करें, पहले लोग जनरल कैटेगरी वाले बोलते थे कि सर हम मेरे को जाति बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, अब अगर आप जनरल कैटेगरी में भी आते हैं तो आपका भी जाति बनेगा। वो गैर आरक्षित करके वहां पे आप अपना कास्ट डालिएगा, कास्ट डाल के आपका जाति बनेगा। तो इसलिए पहला चीज आपका जाति हो गया, दूसरा निवास हो गया, तीसरा आय। यानी कि ये जब पहले आप तीन डॉक्यूमेंट बना लेंगे, इस तीनों का उपयोग करना है आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में। उसके साथ देखिए एक आपका जमीन का रसीद लगेगा। जमीन का रसीद ध्यान रखिएगा, आप 1 एकड़ से कम का दीजिएगा, 1 एकड़ से आपका कम होना चाहिए। ठीक है, ये पहले। उसके साथ साथ आपका फोटो और आधार कार्ड, ये आपका डॉक्यूमेंट लगेगा जब आप ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट को ध्यान रखिएगा, एक साथ आपको पीडीएफ बनाने होते हैं और इसको अपलोड करने होते हैं। ये रहा आपका ईडब्ल्यूएस के केस में। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीएल और ओबीसी। देखिए ये कौन बनाता है बिहार में,
बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी। एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, अगर जो लोग बिहार का फॉर्म भरेंगे उसके लिए एनसीएल बनेगा, ध्यान रखिएगा, एनसीएल सीओ करके पहले जो सीओ के द्वारा निर्मित किया जाता है। और अगर आपको केंद्र का फॉर्म भरना है तो वहां पे आपको BOBCCO करके कोड बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी चीजों का बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर केंद्र सरकार वाला कौन सा ओबीसी है और बिहार सरकार का कौन सा ओबीसी है। तो आप ध्यान रखिए, जो ओबीसी आपका एनसीएल से शुरू होता है वो आपका बिहार सरकार के लिए यूज होगा, बीओबी करके शुरू होगा वो आपका भारत सरकार के लिए निर्मित होगा। ये कौन बनाएगा भैया, जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी बिहार में आते हैं उनके लिए। अब इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट यूज होगा, देखिए आप जो ये जाति निवास आय बनाए थे वही जाति निवास और आय बनेगा, पहला ये 3 चीज। उसके साथ आप एक शपथ पत्र लगाएंगे, शपथ पत्र कुछ नहीं है ज्यादा, आप ध्यान रखें, आप नेट पे मिल जाएगा या ब्लॉग पे जहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं उनके द्वारा लिखा जाएगा कि मेरा नाम ये मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, मेरा इनकम है, उसके करके नीचे साइन कर लेना है। उसके बाद फोटो और आधार कार्ड, यही डॉक्यूमेंट आपका लगेगा आपका एनसीएल या ओबीसी बनाने में, ठीक है। ये मैं जनरली मैं पर्पज से बात कर दिया, चाहे वो अनमैरिड लड़की हो या कोई भी बॉयज हो, अगर ये कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो ये सारी चीजें आप करके कर सकते हैं। अब मेन बात आता है शादीशुदा महिला के लिए, क्योंकि इनमें थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया हो गया है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले मैं अगर बात करता हूं कि अगर शादीशुदा महिला है कोई भी है तो अगर उसका कास्ट पहले अगर बनेगा यानी जिसको जाति बोलते हैं तो वो ध्यान रखिए हमेशा आपके मायके से बनेगा, एकदम इस बात का गांठ बांध लीजिए। अगर कोई भी लड़की शादीशुदा है अगर वो किसी तरह का फॉर्म भरती है कुछ भी करती है तो उसका आपका जो एड्रेस होगा वो आपके मतलब मायके वाले ब्लॉक से बनेगा, ठीक है। उसके लिए क्या लगेगा, देखिए आपके माता और पिता का दोनों में से किसी एक का आप आधार कार्ड दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना कोई आधार कार्ड और अपना फोटो दे दीजिएगा, यही 3 डॉक्यूमेंट लगा के आपके जाति प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा अस्थाई पता में आपका मायके का पता डालना है और वर्तमान पता में आपके ससुराल का पता डालना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जब जाति बनवाइएगा तो उसमें दोनों एड्रेस शामिल हो, आपके अस्थाई पता में आपके मायके वाला और वर्तमान पता में आपके ससुराल वाला पता, और इसमें आपके हस्बैंड का नेम जरूर मेंशन होना चाहिए, मतलब आपके पति वाला नाम, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा आता है जब आप निवास और आय बनवाने जाएंगे तो ये आपके दोनों ससुराल वाले ब्लॉक से बनेगा, वहां से क्या फोटो और आधार कार्ड लग जाएगा और इसमें भी आय में भी फोटो और आधार कार्ड बनेगा, लेकिन ये ससुराल वाले ब्लॉक से बनेगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा आप अपने हस्बैंड का नेम जरूर ऐड करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें बन गई। ये चीजें शादीशुदा कोई भी हो जिसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आता है वो भी बनाएगा, इसी तरह बीसी ईबीसी आता है वो भी बनाएगा, अगर एससी एसटी कैटेगरी से भी आता है वो भी इसी तरह से बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता दूं कि ये सभी के लिए है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस का, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफर है। ईडब्ल्यूएस में जो शादीशुदा महिला है वो अपना ईडब्ल्यूएस बनाएगी ससुराल से, ठीक है। देखिए ससुराल वाले ब्लॉक से आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें क्या आपका लगेगा, वही लगेगा जो आपके मायके से जाति बना था, आपके ससुराल से निवास और आय बना था। इन्हीं 3 के साथ फिर आपका जमीन का रसीद, फोटो और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लगा के आपके ससुराल वाले ब्लॉक से आप अपना ईडब्ल्यूएस बनवाएंगी। ये हुआ क्लियर। अब बात करते हैं एनसीएल वाले में। एनसीएल वाले में क्या होगा कि जो भी औरत शादीशुदा है, अब वहां पर देखिए मायके वाले ब्लॉक से, यही एक मेन कंफ्यूजन है कि मायके वाले ब्लॉक से शादीशुदा वाली औरत अपना एनसीएल बनवाएंगी, लेकिन इसमें आपका जाति के तौर पर देखिए इसमें भी जाति निवास आय शपथ पत्र फोटो आधार लगेगा, लेकिन जाति कहाँ वाला लगेगा, जो आपने मायके वाले ब्लॉक से बनवाया था वही जाति यहाँ पे यूज होगा, और जो ससुराल से निवास और आय बनवाया था वही तीनों डॉक्यूमेंट्स यूज होगा। फिर से मैं बता दूं, जो एनसीएल बनेगा खासकर तो वो आपके मायके वाले ब्लॉक्स वाले बना हुआ जाति चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ससुराल से बना हुआ निवास और ससुराल से। इसमें भी देखिए जब आप एनसीएल अप्लाई करेंगे तो वहां पे एक पूछेगा अस्थाई पता। अस्थाई पता में अपना
मायके वाला पता डालना है, और ये देखिए, और वर्तमान पता में अपने ससुराल वाला पता डालना है। ठीक है, तो इसका एकदम ध्यान रखिए कि मैं खासकर ईडब्ल्यूएस में और एनसीएल में दोनों अलग अलग हो गए, दोनों लोग शादीशुदा है, लेकिन एक का बन जाएगा अपने ससुराल वाले ब्लॉक से, एक का बनेगा अपने मायके वाले ब्लॉक से। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से देखिए, लेकिन इस चीज को समझिए कि क्या बनता है, कैसे होता है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।